हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है पेपर सेकेंड का यूनिट 5 है। टॉपिक है आपका क्या? डोरमेंसी। ये बहुत ही यूनिट 5 का पेपर सेकेंड का बहुत ही एमपी क्वेश्चन है और इस साल आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, शेयर करिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, होता यह है स्टूडेंट कि आप सभी को पता है कि कोई भी जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में कितने गैमेट्स होते हैं? आपके 2 गैमेट्स होते हैं। एक होता है आपका क्या, मेल प्लांट, और एक होता है आपका क्या, फीमेल प्लांट। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। तो जो मेल प्लांट जो होता है, मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स, ये दोनों के मध्य में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के फलस्वरूप क्या बनता है वहाँ पे, जायगोट। ठीक है, अब जायगोट बन गया। अब जब जायगोट बन जाता है स्टूडेंट, तो उसके बाद क्या होता है कि जायगोट बनने के बाद वहाँ पे जायगोट बन जाता है, और जायगोट से फिर क्या बनता है वहाँ पे, जायगोट से बनता है क्या आपका, एम्ब्रियो। जायगोट से क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो बनता है। ओके, और फिर एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो में फिर क्या होता है, जर्मिनेशन की क्रिया होती है। जर्मिनेशन मतलब समझ रहे होगे आप लोग, जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरण होना। तो एम्ब्रियो का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने के फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ से एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा आपका, सीड का निर्माण होगा। तो डायरेक्ट सीड तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पहले ओव्यूल बनेगा, और ओव्यूल से ही डेवलप होकर क्या बनेगा आपका, सीड बनेगा। ओव्यूल से ही क्या होगा आपका, सीड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जब सीड का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है कि सीड के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सीड कोड कहा जाता है। ठीक है ना। और जब सीड का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसमें सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंडरी बोलना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप उसमें क्या बनता है आपका, एंडोस्पर्म। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ। ये रिकॉल बस चल रहा है अभी तो फिलहाल तो। ठीक है, एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, ये बनता है आपका, एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, क्या करता है ये, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको करता है ये आपका, ये करता है एम्ब्रियो को। ओके, अब फिर यही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फिर एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के साथ क्या होता है, ये जर्मिनेट होता है, और उसके बाद किसका निर्माण हो जाता है आपका, सीड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट कि सीड का अब निर्माण हो जाता है। अब जब सीड का निर्माण हो जाता है तो फिर सीड क्या होते हैं, अपने प्लांट से क्या होते हैं, अलग होते हैं, और अपने प्लांट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अलग बोल सकते हो अपने किससे अलग हो जाते हैं, वो मदर प्लांट से। मदर प्लांट से क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो मदर प्लांट से अलग होने के बाद कौन, सीड, फिर क्या होते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेशन की क्या होता है, क्रिया होती है, मतलब कि वो अंकुरित होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में कुछ ही पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, अपने मदर प्लांट्स के ही अंदर क्या होते हैं, वह जर्मिनेट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल याद रखो, एक अपवाद के रूप में पाया जाता है जिसका नाम है क्या, राइजोफोरा। ओके, राइजोफोरा जो होता है वो एम्ब्रियो अपने निर्माण पश्चात क्या होता है, मात्र पौधों में ही लगे रहते हैं, और फिर वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के पश्चात क्या होते हैं, वह मदर प्लांट से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो दलदली भूमि वाले भागों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी प्रक्रिया हुई। अब मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि मात्र पौधों में रहने के जो क्रम में होते हैं, मतलब मदर प्लांट्स में रहकर ही क्या होना, जर्मिनेशन की क्रिया जो कहलाता है, वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका, विविपेरी। क्या कहा जाता है, विविपेरी के नाम से जाना जाता है। किसे कहा जाता है, जब कोई प्लांट का सीड मदर प्लांट के रहकर ही जर्मिनेट होता है, वो क्या कहलाता है, विविपेरी कहलाता है। अन्य प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, अपने मदर प्लांट से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद क्या होते हैं कि वह जब सॉइल के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो नमी होने के बाद क्या होता है कि उनमें अंकुरण की उनमें क्या होता है, जर्मिनेशन की क्रिया हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पौधों में क्या होता है, बीज निर्माण होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, बीज का निर्माण हो जाता है, लेकिन उसमें जर्मिनेशन की क्रिया नहीं होती है। जर्मिनेशन की क्रिया
नहीं होती है, अब्सेंट होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट रुक जाता है, या फिर उसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे बीजों को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ऐसे बीजों को ही क्या कहा जाता है? डोरमेंसी। ऐसे बीजों को डोरमेंसी सीड कहा जाता है, या ये प्रोसेस को डोरमेंसी कहा जाता है। मतलब बीजों का क्या ना होना, बीजों का अंकुरण ना हो पाना। बीजों का क्या नहीं हो पाना? अंकुरण ना हो पाना ही क्या कहलाता है? अपना सीड डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसका? बीज का क्या नहीं हो पा रहा है? बीज का जो है वो क्या नहीं हो पा रहा है? अंकुरण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सीड डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, लेकिन सभी बीज जर्मिनेट हो पाते हैं क्या? नहीं। तो वो क्यों नहीं हो पाते हैं? वही जो कहलाता है ये प्रक्रिया को सीड डोरमेंसी कहलाते हैं। अब चलिए भाई, अब हम देख लेते हैं इसके कारण। तो हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग। अभी इंट्रोडक्शन हुआ, अब उसके बाद आएगा क्या? कॉजेस ऑफ सीड डोरमेंसी। कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कारण होते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है सबसे पहला कारण है रेसिस्टेंस एंड द इम्परमिएबल सीड कोड। रेसिस्टेंट एंड इम्परमिएबल सीड कोड। कहने का मतलब क्या हो रहा है इसका? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिरोधी एवं अपारगम्य बीज कवच। बीज कवच। ओके, कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ प्लांट्स से, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात बताऊं तो जैसे कि कुछ ऐसे फैमिली होते हैं, जैसे कि आपका लेग्यूमिनेशी हो गया, मालवेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, चिनोपोडियोसी हो गया, आदि में ना बीज में क्या होते हैं ना, उनके जो सीड कोड जो होते हैं स्टूडेंट, वो अत्यंत ही क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, कठोर होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो रिज होते हैं, कठोर होते हैं। कौन? उसका सीड कोड। बीजों का जो सीड कोड जो होता है वो कैसे होता है? आपका कठोर होता है। तो कठोर होने के कारण क्या हो जाते हैं स्टूडेंट कि वो उसके अंदर पानी नहीं जा पाता, इसलिए तो क्या बोला जा रहा है? इम्परमिएबल, मतलब उसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा कठोर होने के कारण। कौन कठोर हो रहा है? सीड कोड। तो ऐसे बीज क्या होते हैं? कई समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं। अब उसका सीड कोड कैसा है? सीड कोड मतलब ये बीज है, उसका सीड कोड है। अब ये बहुत ही सॉलिड है, तो ये सॉलिड है तो इसके अंदर ये परमिएबल नहीं है, तो पानी क्या जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा, तो जिसके कारण क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है? वो बीज जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसमें अंकुरण नहीं होता। जब तक कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें कोई कुछ ना, इसके सीड कोड में कुछ नष्ट ना पहुंचाए, तब तक कि वो वैसा ही रहता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कारण। तो पहला कारण क्या है कि बीज जो है, बीज कवच मतलब क्या होता है? सीड कोड कैसा है? प्रतिरोधी है, और क्या है? परमिएबल है, इम्परमिएबल है। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा है आपका बीज कवच का O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या होना? अपारगम्य होना। अब जल के लिए अपारगम्य था, तो अब किसके लिए अपारगम्य हो गया बोल रहे हैं? कारण है उसका अपारगम्य होना। मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसमें, तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसमें एक जैंथियम एक प्लांट होता है, या फिर कुछ कंपोजिटिव फैमिली है,
कंपोजिटिव फैमिली है ना, उनके बीजों में क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी का कारण ये होता है स्टूडेंट कि उनके बीजों में क्या होता है, ऑक्सीजन, किसके अंदर, बीज के अंदर O2 क्या होता है, अप इम्परमिएबल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके जो बीज जो होते हैं ना, उसमें ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं कि अंग जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो याद रखेगा कि ऐसे प्लांट जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, इम्परमिएबल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वो सीड डॉर्मेंसी का कारण होता है। तीसरा कारण है स्टूडेंट भ्रूण की अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण की अपरिपक्वता, इंग्लिश में बोला जाता है इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। मतलब क्या हो रहा है, समझ आ रहा होगा कि आपको कि जो है इसमें एम्ब्रियो जो होगा, जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए आर्किड्स, जिंगो आदि के जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें सीड डॉर्मेंसी का मुख्य कारण ये होता है कि उनके भ्रूण जो होते हैं, एम्ब्रियो जो होते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण ऐसे बीज क्या होते हैं कि एक समय तक निश्चित अवस्था में विश्रामावस्था में जाते हैं और उसके बाद ही क्या होते हैं कि उनमें डेवलपमेंट होता है। क्यों, कारण क्या है कि इसमें लेट होने का, क्योंकि लेट होने का कारण है कि उसके एम्ब्रियो जो है वह डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि वो इमेच्योर होता है, इसीलिए। ठीक है, तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण की ओर बढ़ते हैं, तो जिसका नाम है आपका यांत्रिक रूप से प्रतिरोधी बीज कवच। मतलब ये बोला जा रहा है स्टूडेंट कि कुछ जंगली जो पौधे होते हैं ना, जिनके पौधों के जो सीड कोड होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि सीड कोड है तो उसके चारों ओर क्या होता है कि फिजिकल बैरियर को दूर करने के लिए क्या हो जाते हैं, एक लेयर बन जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है उसके ना इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन जा पाएगा, ना ही क्या हो जाएगा आपका जल जा पाएगा। तो सीड कोड तो क्या हो गया, ऑलरेडी मजबूत हो गया है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वह जर्मिनेट नहीं होता है और इसके कारण वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रुक जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अपने एम्ब्रियो को बचाने के लिए अपने चारों तरफ जो है फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है और वही जो है उसके लिए यूज़फुल ना होकर क्या हो जाता है, वो हार्मफुल हो जाता है, जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका चिलिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे प्लांट जो होता है जिसको प्लांट को क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जैसे एग्जांपल अगर देखोगे तो आपका है एप्पल, रोज आदि को क्या करते हैं, इनको क्या है, लो टेम्परेचर में रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इतना लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके जो सीड जो होते हैं, इनके सीड की जो है डॉर्मेंसी जो होती है वह डेवलप हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, इसको फिर जब तक कि हम प्रकाश में नहीं रखेंगे तब तक के क्या होता है, जब तक के प्रकाश में नहीं रखेंगे तब तक के जर्मिनेशन की क्रिया नहीं होगी। तो एक कारण क्या है, लो टेम्परेचर के कारण सीड कोड जो होता है वह उसमें जर्मिनेशन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा टाइप। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संवेदी बीज। प्रकाश संवेदी बीज का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कुछ प्रकार के जो बीजों में क्या होता है, अंकुरण जो होता है ना, वो किसके द्वारा इफेक्ट होता है, वो लाइट के द्वारा होता है। तो लाइट के द्वारा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जब बीजों को जब ज़्यादा मात्रा में क्या मिल जाता है, जब बीजों को ज़्यादा मात्रा में लाइट मिल जाता है ना, तो जिसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट कि उसमें जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण बीजों में जो है जर्मिनेशन की क्रिया क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब उनको जो है मान लो कि कोई प्लांट है, उसको बीज जो है उसको मान लो 12 आवर्स क्या चाहिए, 12 आवर्स जो है प्रकाश चाहिए। अब 12 आवर्स से ज़्यादा होकर उसको 20 आवर्स अगर सनलाइट मिल जाएगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि उसमें जर्मिनेशन की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो टॉपिक्स देखा आपने, ये क्या थे, उसके कारण थे। किसके कारण थे, आपके प्रसुप्ति के कारण थे। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला जो तीसरा पॉइंट आएगा आपका, आप लोग इसे एग्जाम्पल के रूप में साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल के साथ टॉपिक वाइज टॉपिक लिखेंगे। मेथड ऑफ रिमूविंग
सीड डॉर्मेंसी। अब क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, इसमें मेथड बोला जा रहा है रिमूविंग सीड डॉर्मेंसी, मतलब कि सीड डॉर्मेंसी को क्या करने के, हटाने के। अब देखो हमने अपने कारण पढ़ा, जो जो कारण था उन्हीं कारण को क्या कर लो, उन्हीं को अपन पॉजिटिव वे में चलेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा। जैसे कि क्या था, सीड कवच क्या था, सीड कवच जो था कठोर था, इम्परमिएबल था, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन से विधि से, खरोचन विधि। पहला विधि कौन सा है आपका, खरोचन विधि। तो खरोचन विधि का मतलब है कि जो स्टूडेंट की जो सीड होते हैं ना, उसको खरोच कर उसके जो सीड को हल्का 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 क्या क्या खरोचा जाता है, जिसके कारण उसकी जो डॉर्मेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। और जब उसको हम जब लगाते हैं तो फिर वह आसानी से क्या हो जाता है कि आसानी से वह जर्मिनेट हो जाता है। या तो फिर क्या कर सकते हैं कि हम उसको खरोचन विधि के साथ साथ जो है हम उसमें केमिकल, एक गंधक जो होता है, गंधक के एसिड होते हैं उसमें कवच में क्या करते हैं कि गंधक के जो अम्ल के उपचार से भी क्या होते हैं, जो सीड कोड जो कठोर होता है ना वो पतले हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, सीड कोड मोटा हो जाता है जिसके कारण जर्मिनेट नहीं हो पाता। इसलिए गंधक के जो अम्ल होते हैं उसके अम्ल में डुबो कर रख देना तो सीड जो होता है उसकी लेयर जो होती है पतली हो जाती है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो स्टूडेंट आप देखोगे कद्दू, करेला, धनिया, आम, इन सबको हम लोग जब भी हम फसल लगाए स्टूडेंट तो हमको खरोचन विधि का प्रयोग करते हुए लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कम ताप उपचार द्वारा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कुछ जो बीजें होती हैं ना उनको एकदम सबसे पहले 10 to 15 डिग्री तक के क्या होता है उसे रख दिया जाता है, और रखने पर क्या हो जाता है, ये वाली प्रक्रिया रख देते हैं जिसके कारण क्या होता है वो आसानी से क्या हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि उसके डॉर्मेंसी पीरियड जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके बीज तो हमको ठंडे प्रदेशों में ही मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका पियर, नाशपाती, एप्पल, चेरी एटसेट्रा। इन सबको क्या किया जाता है, कम तापमान पर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर है उसके बाद स्टूडेंट की इसको तापमान एकांतरण, तीसरा टॉपिक है आपका तापमान एकांतरण। तापमान एकांतरण का मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट कि पहले बीजों को क्या है, डॉर्मेंसी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो क्या किया जाएगा, उसको 30 डिग्री से 40 डिग्री में पहले रखा जाएगा। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, उसको कम टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री वाले टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी डॉर्मेंसी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका क्या, प्रकाश एवं ताप। प्रकाश एवं ताप, प्रकाश एवं ताप मतलब होता है स्टूडेंट की जो सीड होते हैं ना उनको क्या किया जाता है, उनको लाल प्रकाश में जो होता है उनमें अंकुरन की प्रक्रिया तेज होती है, इसीलिए क्या किया जाता है कि उच्च ताप प्रकाश की आवश्यकता को क्या कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि लाल प्रकाश जो है किसके लिए, अंकुरन की प्रक्रिया को क्या करता है, तेज करता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर क्या किया जाता है, लाल प्रकाश दिया जाता है तो उसमें अंकुरन की प्रक्रिया को रुक जाता है स्टूडेंट, तो इसलिए उन्हें प्रकाश और एक निश्चित टेम्परेचर में रख दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम जो है रासायनिक, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, रासायनिक उपचार एवं हार्मोन उपचार। रासायनिक उपचार एवं हार्मोन उपचार, इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट कि आपको पता होगा कि अगर बीज में जर्मिनेशन की क्रिया नहीं हो पा रही है, डॉर्मेंसी है, तो हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों और हार्मोन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे के लिए हम देखेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि थायो यूरिया, एथिलीन, जिब्रेलिन आदि को जो है इनमें बीजों का छिड़काव कर देते हैं स्टूडेंट, जिसके कारण क्या होता है कि जो बीज की जो डॉर्मेंसी होती है वो क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसमें पादप उदक संवर्धन। पादप उदक संवर्धन, तो पादप उदक संवर्धन का मतलब ये होता है कि भाई अगर मान लो एम्ब्रियो इनमैच्योर है, ठीक है, एम्ब्रियो इनमैच्योर है जिसके कारण उसमें डॉर्मेंसी नहीं हो, उसमें क्या होता है वो डॉर्मेंसी आ गया जिसके कारण जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसीलिए क्या किया जा सकता है भाई कि क्यों ना हम जो है प्लांट को कल्चर के माध्यम से एम्ब्रियो कल्चर
क्या है, कौन सा कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर की सहायता से क्या किया जाता है, या प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से भी क्या कहते हैं, नए से नए प्लांटेशन करके हम उनकी संख्या को वृद्धि में कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट कि आपने देखा कि जो डॉर्मेंसी जो होता है उसको कैसे रोका जाता है। एक लाइन में फिर क्लियर कर दूं, बीजों का जर्मिनेशन ना हो पाना, अंकुरन ना हो पाना क्या कहलाता है, डॉर्मेंसी, और उसको क्या करना, आपको दूर करना, ठीक है ना, उसको क्या करना, दूर करना। एंड द लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं लास्ट में, और 2 पॉइंट, सिग्निफिकेंस डॉर्मेंसी। सिग्निफिकेंस डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि प्रसुप्ति या प्रसुप्तावस्था का महत्व। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है कि प्रसुप्ति के कारण ही क्या होते हैं कि बीज जो है नए जगह में क्या होते हैं कि बीज अपने किससे, मदर प्लांट से क्या होते हैं, मदर प्लांट से अलग होकर अपने न्यू जगह जाकर क्या होता है, जर्मिनेट होने के लिए क्या हो जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। और प्रसुप्ति देखो अब हर बीज अगर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा स्टूडेंट, तो जर्मिनेशन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डॉर्मेंसी के कारण ये हो सकता है कि हम जो है बीजों का क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको बीज को लॉन्ग टाइम तक के क्या कर सकते हैं, हम उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखोगे तो आपका ये अलग अलग जो टॉपिक था जिसको हमने देखा था, तो सबसे पहले डॉर्मेंसी देखा, फिर उसके बाद हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके कारण देखा कि किस तरीके से अलग अलग कारणों से क्या होता है कि डॉर्मेंसी होता है, और उसको किस तरीके से हम जो देखें कि किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यह आज का जो ये क्लास है हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बीएससी ग्रुप होंगे उनमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपकी कौन सी डिमांड है। और अभी तक के हमारे इस ग्रुप को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूँ ही वीडियो जो है लगातार मिलते रहेगा। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।